नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं जो जीवन की मुख्य एरियाज होते हैं उन पर आधारित एक विवेचन करता हूं। करियर, बिजनेस, जनरल प्रेडिक्शंस, हेल्थ। साप्ताहिक राशिफल तो हर हफ्ते आते हैं जो चंद्रमा के गोचर पर आधारित होते हैं, और इसके साथ ही बाकी भी बड़े ग्रहों के गोचर पर तो वीडियोस आते ही हैं। यथासंभव मैं दूसरे भी ग्रह जो होते हैं या कुछ और टॉपिक्स होते हैं उन पर वीडियो देता ही हूँ, लेकिन इन सभी में से त्रैमासिक राशिफल एक बहुत ही विशेष स्थान ग्रहण करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वह व्यक्ति जो समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई टोटका नहीं कि रातों रात जीवन बदल जाए, बल्कि एक मार्गदर्शन की विद्या है, उनके लिए अवश्य जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं वो बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि इसमें आने वाले 90 दिनों के लिए जो ग्रहों के गोचर होंगे उसका मैं एक विवेचन करता हूं। तो उस ग्रह के गोचर को समझकर या ग्रहों के गोचरों को समझकर, गोचर को समझकर उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना, क्या अच्छा हो सकता है संभावितः उसका फायदा उठाना, क्या बुरा हो सकता है संभावितः उससे बचना। तो जो लोग इस चीज के लिए राशिफल देखते हैं मेरे, उनके लिए अवश्य राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यकीन मानिए इन 3 महीनों के कालखंड में बहुत कुछ बदल रहा है। कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो जुलाई में शुक्र केतु की युति होगी। शुक्र योग कारक है, लेकिन केतु के साथ उनकी युति बहुत अच्छी नहीं होती। बुध पतित अवस्था में आ जाएंगे। खतरनाक हो सकता है कुछ एरियाज में, लेकिन कुछ में लाभ भी दे सकते हैं। गुरु की जोड़ी बनेगी सूर्य से, शिवराज योग इसको कहते हैं, अच्छा है। और शनि आपके लग्नेश जुलाई के अंत में वक्री हो जाएंगे। अगस्त थोड़ा सा तंग कर सकता है, क्योंकि शुक्र नीच के हो जाएंगे। खैर वो उतना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ प्रभाव तो आता ही है। बुध गुरु और सूर्य की जोड़ी होगी, लेकिन आपके मारक भाव में होगी। लेकिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इसका कुछ इंपैक्ट आ सकता है। और सितंबर के महीने में बुध जहां उच्च के हो जाएंगे, वहीं एक बहुत स्ट्रांग नीच भंग बनेगा। तो ये कुछ हाइलाइट्स थी आपके लिए जुलाई अगस्त सितंबर की। बहुत कुछ और भी घटित हो रहा है, और इन सभी चीज़ों का मैं हमेशा की तरह विवेचन करूंगा। अच्छा और बुरा दोनों ही मैं बताता हूं, तो उसी प्रकार से चलेंगे। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा विशिष्ट। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, पुनः मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूं, और मैं हमेशा करता हूं, क्योंकि इंडिविजुअली हर कमेंट पर बताना मुश्किल होता है कि राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते। राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक विवेचन होता है। आपको कहां से ज्यादा रिलेट करता है वहां से देखिए। मेरा हमेशा से मत है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जहां से आपको ज्यादा रिलेट करता है। बस अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल। तो शुरू, हाँ, 7.5 आधी वीडियोस चंद्र राशि से देखिए, केवल लग्न से नहीं। बाकी जहां से आपको सूट करता है, और मेरा हमेशा मत है, वैदिक ज्योतिष का आधार लग्न है, तो अगर आपका टाइम कंफर्म है तो लग्न से देखिए, नहीं कंफर्म टाइम में फर्क है तो चंद्र राशि से देखिए, या फिर जहां से आपको लेट करता है। तो शुरू करते हैं जुलाई के महीने के साथ। शुरू करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जुलाई के महीने में देखिए पहला गोचर शुक्र का है, और शुक्र आपके अष्टम भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि सिंह में। शुक्र केतु की युति कोई बहुत अच्छी नहीं होती, मैं कई बार इस चीज को बता चुका हूं। पहले तो शुक्र और केतु की प्रकृति बहुत भिन्न है। जहां शुक्र भोग हैं तो वहीं केतु योग हैं।
शुक्र अटैचमेंट तो केतु डिटैचमेंट, शुक्र माया तो केतु वैराग्य, शुक्र चाहिए कहते हैं मुझे मेटलिस्टिक चीजें पसंद है, केतु इज मिनिमलिस्टिक। शुक्र बोलेंगे कि शुक्र वाले प्रधान व्यक्ति जो होते हैं ना, अब कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी, क्योंकि शुक्र प्रधानता होती है उसमें, तो आप किसी भी महिला से पूछिए उनके पूरे वार्डरोब भरे होंगे फिर भी बोलेंगे कपड़े नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति का अगर शुक्र भी बहुत बली होता है, इवन फॉर मेल्स, तो वो भी, उनको भी कपड़ों का बहुत शौक होता है, उनको महंगे महंगे कपड़े, अलग अलग कपड़े, उसका शौक बहुत होता है। लेकिन केतु वो मिनिमलिस्टिक, इवन केतु प्रधान महिला भी कभी कभी होती है, उनको बहुत ज़्यादा इसका शौक नहीं होता। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ बड़े पद पर काम करते हैं, मैं एक प्रोफेसर को जानता हूँ, वो बहुत बड़े पद पर काम करते हैं, बहुत नाम है, और शायद जीवन उन्होंने 3 से 4 शर्ट्स और पैंट में निकाल दिया। बहुत मिनिमलिस्टिक, मतलब कि एक मिनिमलिस्टिक की अगर डेफिनेशन है तो वही है। ज्योतिष भी पढ़ाते हैं, अब तो मेरी बहुत टाइम से, बहुत सालों से बल्कि बात नहीं हुई, लेकिन बहुत मिनिमलिस्टिक, मतलब कि उनको देख के नहीं लगेगा कि इतने ज्ञानी हैं, इतनी डिग्रियां उस उनके पास है, इतनी डिग्रियां उनके पास है, तो और ज्योतिष में क्या उनका वर्चस्व था, मतलब कि बहुत मिनिमलिस्टिक। तो वो पता था उनकी कुंडली, सूर्य सिंह लगने की कुंडली, लगने में केतु, बहुत मिनिमलिस्टिक। तो ये एक इस प्रकार के योग होते हैं जहाँ पे दोनों ग्रह विपरीत प्रकृति के होते हैं, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ऊपर से शुक्र आपके योग कारक हैं, अष्टम में चले गए और केतु के साथ। तो पहले कुछ अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। कोई पैतृक संपत्ति का काम अटक रहा था, हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अगर रोल चेंज, जॉब चेंज देख रहे थे, हो सकता है। स्टूडेंट हैं, रिसर्च बेस करते हैं या अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, हो सकता है। वैसे कुछ रिसर्च बेस काम करते हैं, रिसर्च बेस स्टडी करते हैं, अच्छा रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अच्छा रहेगा। ये सब अच्छा है। तो बुरा क्या है? योग कारक का केतु के साथ अष्टम में आना, यानी कि काम अटकेंगे। और जुलाई के अंत में शनि महाराज भी वक्री हो रहे हैं, आऊंगा उनमें, उन पे मैं। लेकिन पहले योग कारक का ही अष्टम में चले जाना और केतु के साथ बैठ जाना, यानी कि जुलाई विल स्टार्ट विद लॉट्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स। 4 जुलाई को होगा शुक्र का ये गोचर। तो बी प्रिपेयर्ड कि जहां काम और अपॉर्चुनिटी तो आपके बनेंगे, लेकिन कुछ भी स्मूथ नहीं होने वाला। इसलिए बी प्रिपेयर्ड एंड बी वेरी गुड विद योर टाइम मैनेजमेंट। शुक्र केतु अष्टम में एक चीज में बहुत लाभ देते हैं, वो है ऑकल्ट साधनाएं। अभी वीडियो बनाने से पहले एक व्यक्ति की कुंडली में देख रहा था, तो अष्टम में राहु, कुछ ऐसे युतियां होती हैं, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, तो कहते कि मैंने कहीं पढ़ा है कि मैं अगर ना ही इन सब चीज़ों के प्रति आऊँ, ऑकल्ट के प्रति, तो मैं बच जाऊंगा चीज़ों से, या मेरा प्रारब्ध ठीक हो जाएगा। मैंने कहा आपके अष्टम में राहु है, आप ना भी चाहेंगे ना, आप ऑकल्ट की तरफ आएंगे ही। कोई चाह के तो ही ना आता है, वो तो योग होते हैं। कई लोग आजकल क्यों किया, क्योंकि ज्योतिष और ये सारी चीज़ों की मार्केटिंग बहुत हो रही है, तो कुछ लोग आ जाते हैं बस जस्ट शौक शौक में, लेकिन फिर निकल जाते हैं। पर रियल में ऑकल्ट की तरफ आना मतलब कि जीवन उसमें चले जाएगा। आपको इंटरेस्ट भी है ऑकल्ट में, सिर्फ ज्योतिष नहीं, तंत्र मंत्र विद्या, लेकिन आप छोड़ना भी कई बार चाहते हैं। मैं कई बार कहता हूँ ये जितनी भी विद्याएं हैं, ज्योतिष, परस्पर ज्योतिष विद्या, जितनी भी विद्याएं हैं, वो इस प्रकार की वो शापित विद्याएं हैं। कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध आपको उस तरफ लेके जाता है, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा संसार होता है जहाँ पे आप एक बार फंस गए तो फिर फंस गए, फिर आपको इंटरेस्ट भी आएगा लेकिन आप निकलना भी चाहेंगे। तो ये हमेशा एक दो धारी तलवार होती है। खैर ये कभी अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑकल्ट के लिए, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा समय। अच्छा समय किसके लिए नहीं है? दशमेश अष्टम में केतु के साथ, गुप्त शत्रु कारक क्षेत्र में, घर में गुप्त शत्रु, या कहिए पर्सनल लाइफ में गुप्त शत्रु। और शुक्र क्या है? वैवाहिक जीवन और लव लाइफ के कारक है, पंचमेश भी हैं। सडनली लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में ही दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। पंचमेश अष्टम में केतु के साथ हैं, कुछ लोगों के ब्रेकअप ही हो सकते हैं, बहुत सडन ब्रेकअप। लेकिन कारक होने के नाते वो मांगल्य स्थान में भी है, तो मैरिड लाइफ में भी ना बहुत प्रकार के इश्यूज, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इंटीमेसी की प्रॉब्लम, डिसकंटेंटमेंट। कभी कभी होता है कि एक ऐसा गोचर होता है कि हमें लगता है कि क्यों है हम इस व्यक्ति के साथ,
कहीं ना कहीं जिनकी शादी हो चुकी है 5-6 साल 10 साल, इवन जो लोग रिलेशनशिप में है, ये आता है, ये पॉइंट कभी कभी आता है, कोई माने इसको ना माने, ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है और ग्रहों का प्रभाव भी होता है। ऐसा पॉइंट आता है कि जब कभी कभी लगता है कि एकदम डिटैच्ड हो गए हम अपने पार्टनर से, तो ये वैसा ही टाइम रहेगा। इसीलिए राशिफल की विशेषता है कि गोचर की स्थिति को समझकर अपने ऊपर संयम रखें। तो ये शुक्र थोड़े मिश्रित प्रकार के ही प्रभाव आपके लिए दे रहे हैं। गुप्त शत्रुओं से फिर से कहूंगा बच के रहें। हेल्थ वाइज महिलाओं को यूट्रस और जो भी प्रजनन तंत्र के एरियाज होते हैं उनसे संबंधित दिक्कत आ सकती है। इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, एसटीआईज, एसटीडीज जो बहुत सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, और विजन और डेंटल इश्यूज हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। अच्छा, इन पर मंगल का प्रभाव भी है। इसी कारण से अब क्योंकि मंगल लाभेश है, चतुर्थेश है और अष्टम भाव इन्वॉल्व हो गया, तो पैतृक संपत्ति पे कोई कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कराना चाहते हैं, अच्छा है, धन आएगा। लेकिन अब मंगल का प्रभाव भी शुक्र पर आ गया और केतु, लव लाइफ, मैरिड लाइफ तहलका मच सकता है। अब जिनकी दशा अंतरदशा ऑलरेडी खराब है, कुंडली मिली नहीं हुई है और फिर दिक्कतें हैं, तो उनके लिए ये और प्रॉब्लमेटिक समय होता है। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई लव मैरिज भी करें तो कुंडली मिलवा लो और ढंग से किसी ज्योतिषी से मिलवा के देखो, कुंडली जिनको थोड़ी नॉलेज हो। मैं ये नहीं कहता कि अब कभी, यूजली मैंने कई बार देखा है, आजकल चीज़ें बदल रही हैं। पहले क्या होता, जो पंडित जी अपना कर्मकांड आदि करते थे, पुरोहित जी आदि हैं, वो उनसे ही कुंडली मिला ली जाती थी। ठीक है, उनको ज्योतिष का ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो उस लेवल का नहीं। और कोई ज्योतिषी बोले मैं बैठ के कर्मकांड करना शुरू कर दूंगा, तो ऐसा हो सकता है अनटिलनेस कि उसके आता हो, चलो भाई मैंने सीखा हुआ, पर हर व्यक्ति नहीं उससे वो चीज़ कर पाता। लेकिन कई बार यही प्रॉब्लम होती है कि केवल गुण मिलान पंडित जी से करवा लिया और शादी हो गई। कितनी चीज़ें कुंडली मिलान में होती हैं। तो इसलिए इवन अगर आप लव मैरिज की बच्चों की करवाएं, अपने लिए देख रहे हैं, तो हमेशा इवन लव मैरिज में भी एक ओपिनियन ले लेनी चाहिए कि भैया क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे जिनकी कुंडली ऑलरेडी खराब है, मिली नहीं हुई, मैरिड लाइफ के जो कॉम्बिनेशन है वो खराब है, उनके लिए सडन सेपरेशन का योग भी बन रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अष्टम के शुक्र गुप्त शत्रु बढ़ाते हैं, किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा, थोड़ा सेंसिटिव टाइम है। 7 जुलाई को बुध पतित हो जाएंगे। अब ये बहुत सेंसिटिव चीज है आपके लिए, क्योंकि छठे घर में पतित हो रहे हैं, कुछ अच्छा भी हो सकता है। पतित मतलब पिछली राशि में गिर जाना। ग्रह यूजली आगे बढ़ता है राहु केतु को छोड़कर। राहु केतु भी कभी कभी स्टेशनरी हो जाते हैं, लेकिन यूजली अगर हम देखें तो सब ग्रह आगे ही बढ़ते हैं अपनी मार्गीय अवस्था में। लेकिन बुध 29 जून के अंत में वक्री हो गए थे, तो एक ग्रह जब पीछे जाएगा तो वो पिछली राशि में गिर सकता है, क्योंकि एक भाव या एक राशि की परिधि केवल 30 डिग्री की है। तो ये 30 डिग्री को पार करेंगे तो आगे जाएंगे, अगर पीछे जाएंगे तो पार करके पीछे ही गिरेंगे। तो इसको कहते हैं ग्रह का पतित होना। पतित ग्रह खतरनाक, वॉलेटाइल, बहुत वॉलेटाइल। और ये एक बुध ही ऐसे ग्रह हैं जो हर साल में एक बार पतित होते ही हैं यूजुअली, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्री भी यही होते हैं। अब बाकी किसी भी ग्रह को देख लीजिए, शनि का पता है कि सबको वक्री एक साल में एक बार होते हैं, लंबे टाइम के लिए होते हैं। बृहस्पति लंबे टाइम के लिए, मंगल 2 साल में एक बार, शुक्र करीबन 1.5 साल में एक बार वक्री होते हैं। लेकिन यहाँ पे बुध साल में 4 बार कम से कम वक्री हो जाते हैं और पतित भी होते हैं, इसलिए बहुत वॉलेटाइल ग्रह। अब छठे घर में आ रहे हैं, पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। कोई लीगल काम आपका अटक रहा था, बड़े आराम से पूर्ण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ रही थी, लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, कॉम्प्रोमाइज करना था किसी केस में, हो सकता है। लेकिन आपके नवमेश वक्री होकर पतित हो गए, बॉसेस पीछे पड़ जाएंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपके पिताजी की सेहत बहुत खराब हो जाएगी और भाग्य अचानक से साथ देना बंद कर देगा। भैया भाग्य अगर साथ नहीं देता कुछ नहीं होता। मैं हर बार इस चीज को बोलता हूं, प्रारब्ध भी तो भाग्य ही है, और क्या है। लोग कहते हैं कर्म बहुत होता है, अरे भैया जो आपका प्रारब्ध आपने किया था वही तो आपका भाग्य बन के इस जन्म में मिला है। इस जन्म के ऐड ऑन हो जाएंगे। ये कोई छोटा सर्कल तो है ना। हम तो, मैं कई बार कहता हूं, हमने कितने पाप किए होंगे कि हम कलयुग में पैदा हुए, और कितने और भोगने पड़ेंगे। कलयुग तो अभी 60 हुआ है। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं ये समय ऐसा है जहां पे आपके कई
लीगल काम वगैरह बन सकते हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं देगा। 7 जुलाई से 24 जुलाई, डू नॉट रिलाई ऑन भाग्य, अपने कर्मों पर ध्यान दें। बुद्धि के कारक हैं और राहु से दृष्ट हैं, दुश्मन बढ़ेंगे वाणी के कारण, मिसकम्युनिकेशन होगी बहुत ज्यादा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि रोग भी तंग कर सकते हैं, क्योंकि रोग भाव में रोगेश पतित होके आए हैं, पुराने रोगों का वापस आना, सडन हेल्थ इश्यूज, इन्फेक्शंस, स्किन प्रॉब्लम्स साथ। और मैं कहूंगा कोई भी 2-3 चीजों का बिल्कुल ध्यान देगा। कार्य क्षेत्र में नो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ट्राई कीजिए, किसी को पैसा उधार मत दीजिए, कोई फालतू का लोन मत लीजिए, कोई फालतू की कमिटमेंट मत कीजिए। इन सब चीजों पर बहुत ध्यान, कम बोलिएगा, बहुत कम बोलिएगा। नहीं माननी बात तो बोल लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर जितना कम बोलेंगे तो उतना अच्छा है। इसके बाद होगा 16 जुलाई को सूर्य का गोचर कर्क में आ जाएंगे, ये एक रिलीफ है। अब ठीक है, सूर्य मकर के लिए कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन एटलीस्ट शिवराज योग का सप्तम में बनना, यानी कि गुरु और सूर्य, इसको शिवराज योग कहा गया है कई जगह पे। और यहाँ पे लग्न का प्रभाव, बृहस्पति जो है वो आपके उपचय भाव के स्वामी है, तो ये बता रहा है कि कुछ रिकॉग्निशन, थोड़ी स्ट्रेंथ, सूर्य की पूरी किरणें लग्न पर पड़ेगी तो थोड़ा स्ट्रेंथ वापस, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आएगा, थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि सूर्य अष्टमेश ही है, तो मैरिड लाइफ में कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, बल्कि मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम बद से बदतर हो सकती है। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा टेस्टिंग पीरियड रहेगा जुलाई का, इवन अगस्त भी। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे, ये अच्छा है, मार्गी हो गए तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, पहले भी बना रहे थे, तो 24 जुलाई के बाद चीजें थोड़ी बेटर होती हुई दिखेंगी। लेकिन शनि महाराज बोलेंगे कि कैसे कैसे इतना आराम से जाने दो। 27 जुलाई को शनि महाराज हो जाएंगे वक्री। अब ये अलग से बड़ा टॉपिक है, तो मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन लग्नेश का वक्री होना, ऊपर से एक अतिचारी ग्रह उनको देख रहा है। काम तो मैंने शुरू में ही कहा था, योग कारक प्रभावित हो गए तो काम अटकेंगे, लेकिन जुलाई के अंत में काम और अटकना शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो वैसे ऐसा देखे 2-3 चीजों को देखकर बहुत बुरा नहीं दिख रहा आपके लिए, लेकिन काम जो आपके एक बार डिले होना शुरू हुए, फिर तो आप कहेंगे भैया ये हो क्या रहा है। सोचेंगे 2 दिन में हो जाएगा, वो 2 दिन का काम 2 हफ्ते लगा रहा है, फिर भी उसमें काम पूरा नहीं हो पा रहा। तो फिर से मैं कहूंगा जो मैंने कहा था, बी वेरी गुड विद योर टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ओवरऑल मैनेजमेंट। जितना इस पर ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने कम्युनिकेशन पर बहुत काम कीजिएगा। लग्नेश का वक्री होना सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी से दृष्ट हैं जो अतिचारी हैं, सडन एक्सपेंसेस भी जुलाई के अंत में हो सकते हैं। स्पेशली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, ईएनटी इन्फेक्शंस। तो इस प्रकार से जुलाई का महीना जाएगा, थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है, नो डाउट। तो जो भी मैंने कहा है अच्छा उसका ध्यान दीजिए, जो बुरा उसका ध्यान दीजिए। यही तो औचित्य होता है राशिफल का। चलते हैं अगस्त की तरफ, चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त के महीने में बहुत विशेष चीज़ें हो रही हैं, जिसमें 2 ग्रहण होंगे, और ये दोनों ही ग्रहण आपके मारक भाव में लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। पहला गोचर शुक्र का होगा, और शुक्र आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 1 अगस्त को, 1 अगस्त को। अब अच्छा है, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह पहले अष्टम में भी थे और केतु के साथ भी थे। ये दोनों ही चीजें जो मैंने कहा था कि डिलेज लाएंगी। फिर अंततः जुलाई के अंत में शनि भी वक्री हो गए, तो और भी कह सकते हैं करेला और वो भी नीम चढ़ा। लेकिन अब एटलीस्ट शुक्र की अवस्था थोड़ी बेटर हुई है। वो राजयोग बना रहे हैं 2 प्रकार के, केंद्र त्रिकोण, त्रिकोण त्रिकोण नीच के हैं, ठीक है, उसका थोड़ा प्रभाव फिर से मैरिड लाइफ, लव लाइफ पे ही पड़ेगा ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी गति मिलेगी। अब वक्री शनि भी देख रहे हैं इनको, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ड्रेस्टिकली कि एक ही दिन में आपका जीवन एकदम गतिमान हो गया, नहीं। लेकिन जो काम अटकना शुरू हुए थे, जो रास्ते ही नहीं मिल रहे थे, वहां पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर्स हो सकती हैं, स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ठीक है। लेकिन नीच की अवस्था में वक्री शनि, जो इंटीमेसी की प्रॉब्लम लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, जो डिटैचमेंट का इशू था,
उसमें कुछ रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि शनि भी वही प्रकार के ग्रह हैं, नीच के शुक्र हैं। तो मैरिड लाइफ में और कम्युनिकेशन गैप आएगा, लव लाइफ में और डिटैचमेंट आएगा। इवन जो लोग जॉब करते हैं उनको भी अपने बॉसेस से थोड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि आपके बॉसेस ही आपके पीठ पीछे आपके ही बुराइयां करना शुरू कर देंगे, या फिर आपके काम को अटकाना, या फिर आपको सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत केयरफुल रहिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अनिश्चित है। लेकिन नवम के शुक्र कभी कभी अचानक से धार्मिक स्थल के दर्शन करवा सकते हैं, तो वो एक अच्छी चीज हो सकती है आपके लिए। नीच का ग्रह नवम में पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो अपने पिताजी की सेहत का भी काफी ध्यान दीजिएगा। 2 अगस्त को मंगल का गोचर हो जाएगा और मंगल आपके छठे घर में आ जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मंगल छठे घर के शत्रु हंता योग बनाते हैं, और आपके चौथे घर के स्वामी छठे भाव में है, यानी कि उपचय भावों का मिलन। तो फिर से ये गतिमान योग है। सॉरी, 11वें घर के स्वामी आपके छठे घर में, यानी कि उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में, तो ये गति प्रदान करेगा। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है मंगल पर, तो आपके अंदर एक क्षमता रहेगी चीज़ों को सॉल्व करने की। और शत्रुहंता योग की मैंने बात करी, तो अपने शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। प्रॉपर्टी के कोई काम अटक रहे थे, स्पेशली बुध के साथ भी 2-3 दिन के लिए रहेंगे, तो लीगल काम जो अटक रहे थे प्रॉपर्टी के, वो पूरे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, राहु मंगल थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी दिखाते हैं। तो क्योंकि चीज़ें बहुत अटक गई थी जुलाई में, तो अब ये दोनों ही जो गोचर हुए हैं, पहले शुक्र का फिर मंगल का, ये अच्छा है। छठे घर के मंगल कार्य क्षेत्र में भी सफलता देते हैं, लीगल कार्यों में भी सफलता देते हैं। 5 अगस्त को बुध का गोचर होगा और बुध आ जाएंगे आपके 7वें घर में। ठीक है, गुरु के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, भाग्येश हैं, तो उनका यहाँ पे आना राजयोग ही बनाता है। बुध आदित्य योग भी बना है, तो थोड़ी मानसिक स्थिरता बढ़ेगी, थोड़ा लाभ मिलेगा, बिजनेस में लाभ मिल सकता है। लेकिन 12 अगस्त को लगेगा सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर, और अमावस्या कब पड़ती है? जब सूर्य और चंद्रमा साथ में होते हैं। अब देखिए, सप्तम में ग्रहण लग रहा है, जिसमें आपके सप्तमेश और अष्टमेश इन्वॉल्व, यानी कि सूर्य और चंद्रमा। मैरिड लाइफ के लिए अभी चीजें ठीक नहीं थी, अब ग्रहण भी सप्तम भाव में लग गया। फिर से कहूंगा, जिनके बीच में बहुत दिक्कतें चल रही है ना, चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। सप्तम से 12वें के स्वामी भी यहीं पे हैं, अष्टमेश भी यहीं पे हैं, और सप्तम से छठे के स्वामी, तो ये लीगल कॉम्प्लिकेशन दिखाता है। कई बार होता है कि व्यक्ति ट्राई करता है चलो मैरिड लाइफ ठीक कर ले, फिर एक ऐसा मौका आता है जब व्यक्ति सोचता है अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब टाइम नहीं वेस्ट करना, अब मैं और नहीं सह सकता या और नहीं सह सकती। तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। सप्तम में ग्रहण, यानी कि आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को हानि पहुंचाई जाएगी। कुछ लोग आपके बिजनेस में आपके विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे, या आपके नाम को खराब करने की, आपकी गुडविल को खराब करने की। और ग्रहण का लगना यानी कि आपकी खुद ही कुछ ऐसी हरकतें होंगी, आपके खुद ही कुछ ऐसे एक्शन होंगे, बॉडी लैंग्वेज होगी, कुछ ऐसा आप कर देंगे सोशल लाइफ में जिससे नाम खराब हो सकता है। सोशल मीडिया पे अगर आप बहुत एक्टिव हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। कई बार होता है कि आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और आपने कुछ बात कर दी, तो भैया अगर आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी बोल दिया, फिर उनके करियर कितने स्ट्रगल करे, आज तक वो केसेस लग रहे हैं। अभी रिसेंटली एक जर्नलिस्ट महोदया ने एक बहुत अजीब सी टिप्पणी करी थी टीचर्स को लेकर, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं लोग। तो अगर आप ऐसे बड़े पद पे हैं, एक इन्फ्लुएंस है आपका। अब यहाँ पे मैं सोशल मीडिया की बात करूंगा, और अपने पद में आप जीवन में अगर एक बड़े लेवल पे हैं, बड़े जॉब में बड़े पद पे हैं, बिजनेस में आपका इन्फ्लुएंस है, घर में आपका इन्फ्लुएंस है, सोशल लाइफ में आपका इन्फ्लुएंस है, तो बहुत केयरफुल रहिए अपनी इमेज को ले। यहाँ पे मैंने शुक्र के गोचर के बाद की तरफ भी मैंने कहा था गुप्त शत्रु। सप्तम में भी जब ऐसे ग्रहण योग लगता है, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके गुप्त शत्रु बढ़ते हैं। आपके नाम का, आपके काम का श्रेय कोई और लेके चले जाएगा, बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए अटेंटिव भी रहिए। मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम, और क्योंकि बिजनेस का भाव है, बिजनेस में भी अचानक से लॉसेस हो सकते हैं। यहाँ पे बुध भी इन्वॉल्व है, जो छठे घर के स्वामी है, तो मैंने कहा ना कि सेपरेशन की तरफ चांसेस बहुत जाने के हैं। और बुध नवम के स्वामी भी हैं, तो बॉसेस, देखिए कभी कभी होता है बॉसेस इतने मैनिपुलेटिव होते हैं ना कि आपसे बात, वही तभी तो बॉस बने भाई।
लोग पूछते हैं कि कभी कभी बोलते हैं कि ऊपर चढ़ गया लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं थी, कम स्किल थी। अरे भैया, उसके पास टेक्निकल स्किल ना हो बट कुछ ना कुछ स्किल तो थी, वो व्यक्ति आगे बढ़ा। जो व्यक्ति और आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट जॉब में, वहाँ पे मे बी स्किल वाइज वो टेक्निकली उतना अच्छा ना हो, पर मैनेजमेंट स्किल ऑफ पीपल, ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल वो अच्छी होती है। उनको पता है कि कब किसको मैनिपुलेट करना है। तो अपने बॉसेस से थोड़ा सा इस महीने में अटेंटिव रहें, बुरा भरोसा उन पे ना करें। थोड़ा बैलेंस बिगड़ेगा, मानसिक शारीरिक बैलेंस बिगड़ेगा। और ये मारक भाव भी है, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज है, छोटी मोटी चोट और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। 17 अगस्त को सूर्य का गोचर होगा। अब सूर्य महाराज पहले ग्रहण से निकले, जो खगोलीय घटना है, फिर ग्रहण दोष में चले गए। विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है, कुछ सरकारी कार्य बहुत टाइम से अटक रहे थे उनके लिए अच्छा है, लेकिन सूर्य अष्टम में हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। अभी अभी ग्रहण की हमने बात करी, अष्टम के सूर्य, तो हेल्थ वाइज आपको अगस्त में बहुत अटेंटिव रहना है, मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। क्योंकि एक और ग्रहण लगना है, वो चंद्र ग्रहण होगा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। कोई फालतू की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, किसी की बातों में बहुत मत आइएगा। और फिर से कहूंगा, अगस्त में बी वेरी प्रिपेयर्ड कि आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, इसीलिए डबल नहीं ट्रिपल कॉन्शियस आपको और कॉशियस आपको रहना है। स्पेशली जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो सोशली एक्टिव है, लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि घर में तो कुछ भी हो जा चलेगा, लेकिन बाहर जब आप निकलते हैं देन योर एवरी मूव इज जज्ड। ये सत्यता है कि किसी को भी पसंद नहीं है कि लोग उनको जज करें, लेकिन ये भी सत्यता है कि हर एक व्यक्ति जज करता है। वी एज ह्यूमन हम हैं ही इस प्रकार के, हम हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ, हम एक प्रकार के बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार के लोग हैं जो हम कह तो देते हैं कि कहने में चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन वही चीज़ हम सारी उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। तो पैराडॉक्स इसको कह सकते हैं एक प्रकार का, कई ह्यूमन का ये नेचर होता है। लेकिन यहाँ पे यू विल बी जज्ड ऑन मैनी थिंग्स। इसीलिए जब आप बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा अपने जीवन में अटेंटिव रहिएगा इस कालखंड में। इसके बाद 22 अगस्त को बुध का गोचर होगा और वो आपके अष्टम में चले जाएंगे। अब अष्टम के बुध धन आदि के लिए बहुत अच्छे होते हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सूर्य भी बुध भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सरकारी काम, लिखा पढ़ी के काम, डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स आदि के इश्यूज सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन अंततः 28 अगस्त को फिर से लगेगा चंद्र ग्रहण। अब देखिए, एक लगा मारक भाव में, एक लगा दूसरे मारक भाव में, एक लगा सप्तम भाव में, एक लगा सप्तम से अष्टम में। तो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी चीज पर पड़ेगा वो है मैरिड लाइफ और हेल्थ और आपकी पब्लिक इमेज। सारी ही तीनों चीजें अगस्त में खराब होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि सप्तम से अष्टम उसकी लॉन्जेविटी, उसकी स्टेबिलिटी दिखाता है। वहां पहले सप्तम में ग्रहण लगा, फिर उससे अष्टम में ग्रहण लगा, यानी कि हेल्थ इश्यूज, पब्लिक इमेज, मैरिड लाइफ, तीनों पर प्रहार होगा। तो अगस्त में इन एरियाज पर बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। मुझे पता है कि कमेंट्स कैसे आने वाले हैं कि अभी तो आपने बृहस्पति का वीडियो बनाया था, आपने कहा था सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अभी आप ये बना रहे हैं। पहला तो आप किसकी वीडियो देख, क्योंकि मैं कभी ऐसा तो नहीं कहता कि सब अच्छा हो जाएगा, कि हाँ कुछ एरियाज में होता है और वो केवल एक ग्रह का गोचर है, क्योंकि बड़े एक साल का गोचर है तो मैं हर चीज़ उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब हम सारे ग्रहों को इंक्लूड करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि साप्ताहिक, मासिक और त्रिमासिक ये ऐसे राशिफल हैं जो अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि इसमें सारे ही ग्रहों को इंक्लूड किया जाता है। इसलिए यहाँ पे एक बहुत प्रिसाइज एक गाइडेंस मिल सकती है। तो बृहस्पति का वीडियो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो एक मैक्रो लेवल पर गाइडेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हम सारे ग्रहों की बात कर रहे हैं और अलग अलग अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो ये अगस्त का महीना थोड़ा केयरफुल रहकर बिताना है। अब चलते हैं हम सितंबर की तरफ। अब चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना थोड़ा ऐसा महीना है जहां पे रिलीफ मिलेगा, कुछ चीज़ें बेटर होंगी। पहला गोचर शुक्र का होगा 2 तारीख को,
आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे, ये बहुत अच्छा है। बल्कि एक ऐसी अवस्था बन रही है जो 2 महीने में एक बहुत विशेष योग बन रहा है, क्योंकि जुलाई में भी प्रॉब्लम्स रही थी, अगस्त में ग्रहण लग गए थे। अब आपके योग कारक की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। पहले अष्टम में केतु के साथ, फिर नीच के, अब जाके स्वराशि के हो गए, केंद्र में बैठ गए, और पंच महापुरुष योग, कौन सा, मालव्य नाम का बनाएंगे। और यहां से वो राहु से दृष्ट है। तो जैसे मैंने शुरू में क्या कहा था कि राहु और शुक्र की जोड़ी भले ही साथ में है, त्रिकोणीय संबंध है, राहु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है किसी पर। अब यहाँ पे शुक्र की दृष्टि तो नहीं, लेकिन राहु की दृष्टि है शुक्र पर। बहुत अच्छा। कई जो काम आपके जुलाई अगस्त में बिगड़ रहे थे ना, अचानक से यूं बनने शुरू हो जाएंगे। विदेश से सफलता मिलेगी, गुप्त धन की वृद्धि, अचानक से बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। कुछ लोगों को अगर जॉब में प्रॉब्लम आई थी, जॉब चेंज करना चाह रहे थे, उनकी जॉब में भी दिक्कत यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। जो आर्थिक दृष्टिकोण से दिक्कतें अगर आई थी जो जुलाई अगस्त में, तो सितंबर उसका हल लेकर आएगा। शुक्र यहाँ से चौथे घर को भी देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी, वाहन आदि के लिए भी बहुत अच्छा योग है। तो ये शुक्र का गोचर तो आपके लिए बहुत विशेष, बहुत विशिष्ट, बहुत शुभ दिख रहा है। हाँ, 10वें घर के शुक्र, मैं हमेशा कहता हूँ ऑफिस पॉलिटिक्स होगा, लेकिन एटलीस्ट जो पहले इतना कुछ हो रहा था कि गुप्त शत्रु भी हैं, बॉसेस भी खिलाफ हो गए, आपका नाम भी खराब करने का प्रयास हो रहा है, उस चीज से निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगा ही, लेकिन ये एक गोचर आपके लिए बहुत विशेष है, बहुत विशिष्ट है, बहुत शुभ है, बहुत लाभकारी है। योग कारक की स्थिति गोचर में अच्छी होना, यानी कि एक प्रकार से एक हेल्पिंग हैंड मिल जाना, एक ब्लेसिंग मिल जाना, बहुत अच्छा है आपके लिए। लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ में जो दिक्कतें आ रही थी वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर लव लाइफ, मैरिड लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें कंटिन्यू हो, तो भैया जुलाई अगस्त में तो शांत बैठिएगा। ब्रेकअप, डाइवोर्स, इन चीज़ों से, इन टॉपिक से एकदम दूर भागिएगा। राशिफल का फायदा ही ये होता है कि उस समय देखें कि भाई कहाँ तक चुप रहना है, कहाँ तक संयम रखना है। तो ये संयम रखने का ही टाइम है, जुलाई अगस्त। इसके बाद 7 सितंबर को बुध, अब देखिए एक और अच्छी चीज, अभी योग कारक अच्छे हुए, अभी आपके भाग्येश भाग्य स्थान में आ गए और उच्च के हो गए, स्वराशि के हो गए। तो जुलाई अगस्त तो रहेगा कष्टकारी, लेकिन सितंबर में आते ही चीजें एकदम आपके फेवर में आती हुई दिख रही है। योग कारक बेटर हुए, कर्मेश बेटर हुए, भाग्येश उच्च के हो गए, तो कई विलंब जो आ रहे थे वो एकदम बनने शुरू हो जाएंगे, भाग्य साथ देगा। यही बुध जो जुलाई में पतित होकर आपके जीवन में बहुत कष्ट देंगे, यही सितंबर में आके आपको एक ब्लेसिंग देंगे। आपके पैसे के काम, आपके पढ़ाई के काम, आपके आगे बढ़ने के काम जो रुक रहे थे, ये उच्च के बुध लग्नेश शनि को भी देखेंगे जो वक्री हैं, तो अपनी गलतियां भी समझ आएंगी, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र हो, जीवन हो, हर जगह से आगे बढ़ेंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या में आ जाएंगे, ये भी ठीक ही है, अष्टम से सूर्य निकल गए, तो हेल्थ वाइज भी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनसे भी निकलने का मौका मिलेगा। और बुधादित्य योग बन गया तो अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। हाँ, वक्री शनि का इन पर प्रभाव है तो थोड़ी मंदता रहेगी, लेकिन ये दोनों भी तो शनि को देख रहे हैं। तो बुधादित्य योग का लग्नेश पर प्रभाव, यानी कि जो चीजें समझ नहीं पा रहे थे आप जीवन में किसी भी एरिया में, वो समझ बढ़ेगी, वो पहचान बढ़ेगी, वो जो एकदम चीजें एकदम बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई थी आपके लिए, वो सरल होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद 18 सितंबर को नीच भंग बनेगा। ये बहुत विशेष है, क्योंकि 12 साल बाद ऐसा होगा कि मंगल का नीच भंग गुरु से हो रहा है। मंगल तो करीबन 1.5 से 2 साल में एक बार नीचे हो जाते हैं। वक्री हो गए तो थोड़ा 2 साल लग जाते हैं, नहीं वक्री हुए तो 1.5 साल में हो जाएंगे। तो इससे पहले मंगल वक्री हुए थे, नीच के हुए थे, आई थिंक 25 के शुरुआती भाग में या फिर 24 के अंत में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर आई थिंक भी और शायद 25 में ही हुए थे या 24 के अंत में होंगे। तो यहाँ पे मंगल फिर से नीच के हो रहे हैं। अब मंगल अगर नीच के होंगे तो उनका भंग, नीच भंग चंद्रमा से होगा ही 1-1.5 महीने में, क्योंकि एक बार चंद्रमा 1.5 महीने में मंगल के साथ भी आके बैठेंगे और एक बार सामने भी आके बैठेंगे। लेकिन मंगल का गुरु से नीच भंग, यानी कि गुरु नीच भंग कर रहे हैं, वो तो 12 साल में एक ही बार हो सकता है ना, जब गुरु कर्क में है। बहुत विशेष, बहुत विशिष्ट योग है। बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी दूर होंगी। जो आपका इमेज खराब हुआ था,
अगर किसी ने प्रयास किया वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। प्रमोशन, बहुत बड़े लेवल पर प्रमोशन दिख रहा है। जीवन में बैलेंस वापस आएगा, अपने ऊपर विश्वास जगेगा। धन का बहुत अच्छा योग है क्योंकि लाभेश और धन के कारक साथ में हैं और लग्न को देख रहे हैं। नया बिजनेस स्टार्ट करना हो आपको, डाइवोर्स केस से निकलना हो, मतलब उसको सॉल्व करना हो, कॉम्प्रोमाइज करना हो। हाँ, मैरिड लाइफ में कोई बहुत इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि मंगल है, मंगल दोष है और मंगल दोष आगे भी कंटिन्यू होगा। लेकिन बाकी जो एरियाज हैं आपके लाइफ के, उस पे ये नीच भंग बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी के कारक है, चौथे से चौथे में बैठे हैं उच्च के गुरु के साथ, और मंगल लाभेश भी हैं, यानी कि एसेट्स वृद्धि का योग है, धन प्राप्ति, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में ग्रोथ, सडन रिकॉग्निशन। अगर आप पे झूठे आरोप लगे थे तो उनको गलत साबित करने का मौका। तो ये बहुत विशेष योग दिख रहा है। कुछ लोगों को उनके पार्टनर्स भी मिल सकते हैं, लाइफ पार्टनर। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर विवाह करना चाहते हैं, कोई पार्टनर, कोई कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आजकल तो लोग पहले ही क्लियर हो जाते हैं, कहते हैं मुझे शादी नहीं करनी, पर कंपेनियनशिप इज ओके, क्योंकि शादियाँ इतनी कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, स्पेशली ऐसी कंट्री में जहाँ पे और इतनी प्रॉब्लम है, वहाँ पे वैवाहिक जीवन और भी कॉम्प्लिकेट होना, यानी कि आगे लोग मैरिज से बचेंगे। कई जगह तो लोग मैरिज नहीं करते, साथ में रहते हैं, जब उनको लगता है कि चलो भाई अब नहीं रहना साथ में, तो अलग हो जाते हैं। इसको सही गलत नहीं कह सकते, ये सोसाइटी, उनकी पर्टिकुलर सोसाइटी, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे देश में भी अब चीज़ें हो रही हैं ऐसी, कई लोग साथ में रहते हैं लिव इन में सालों साल, पर शादी नहीं करते क्योंकि उनको कमिटमेंट से डर लगता है, वो लीगल कमिटमेंट से डर लगता है। तो यहाँ पे जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी योग है। और कभी कभी होता है कोई व्यक्ति केवल कंपेनियन ढूंढ रहा है। अब कई बार होता है कि व्यक्ति का डाइवोर्स हो गया 30 उम्र की, 32 उम्र में, 35 की उम्र में, अब आधे से ज़्यादा जीवन बचा है, तो वो सोचता है या सोचती है कि भैया शादी तो नहीं करनी, लेकिन एक कंपेनियनशिप तो चाहिए, जिसको चाहिए होती है। कई कुछ लोग तो अकेले बहुत खुश हैं, पर अगर कंपेनियनशिप की भी आवश्यकता है तो उसके लिए भी योग बहुत अच्छा है। तो ये बहुत सुंदर योग बन रहा है, लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं। अच्छा, जो लोग पार्टनरशिप में है बिजनेस में, उनको केयरफुल रहना है, पार्टनर से बड़े झगड़े हो सकते हैं। लेकिन अंततः मैं यही कहूंगा, सितंबर का महीना पहले शुक्र के कारण, फिर बुध के कारण, और फिर ये नीच भंग बहुत अच्छा है। 26 सितंबर को बुध का गोचर होगा, वो भी आपके 10वें घर में आ जाएगा। अब भाग्येश कर्मेश साथ में कर्म धर्माधिपति, इतना सुंदर योग बना है। जॉब चली गई थी, जॉब में सुधार, पद प्राप्ति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, डिपार्टमेंटल चेंज, हर चीज का योग बन रहा है। तो मेरे हिसाब से सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। जुलाई अगस्त तंग करेगा, लेकिन सितंबर का महीना बहुत श्रेष्ठ है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। तो ये था एक विवेचन 3 महीनों का। उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। ये सारे ही उपाय आपको किसी एक शनिवार को करने हैं। सबसे पहला है कि हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, वहां पे एक चमेली के तेल का दिया, एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर में लाल वस्त्र, लाल मसूर की दाल, गुड़ का दान कीजिएगा। फिर वहीं पर बैठकर ओम सूर्य पुत्राय नमः और ओम रामदूताय नमः, इन मंत्रों का 108 बार जाप करके बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा। कुछ बजरंग बाण की पुस्तकें मंदिर में दान कीजिएगा। एक तंत्रोक्त उपाय है, आपको एक पात्र में, मिट्टी के पात्र में जिस पर ढक्कन लगे, कुछ भी लोहे का टुकड़ा, लोहे की कील वगैरह डालनी है, सरसों का तेल, तिल का तेल और गौमूत्र और काले तिल, ये सब रखकर हो सके उसको बांध दे लाल डोरी से, और इसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ा है। जो थोड़ा ज़्यादा कष्टकारी योग हैं इससे कम होंगे। महादेव का गंगा जल, गेहूं के दाने, पीली सरसों और कोई भी सफ़ेद पुष्प मिलाकर अभिषेक करें। फिर केसर चंदन का तिलक लगाएं। फिर ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शनि मंदिर में उड़द की दाल, काली उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान करें। और किसी भी गौशाला में कुछ भी अन्न का दान करें और धन का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य विशेष लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।